टी कैपिटल टी, कैपिटल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ लो भाई, लिखने बाद में मतलब शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल मटर के पौधा को शुद्ध बौना झुरीदार मटर के पौधा के बीच क्रॉस कराया गया, पर परागण कराया गया। इसके फूल का परागण को लेकर के इसके फूल के वस्त्र का डाला गया तो कुछ फर्स्ट पहले का पीढ़ी में कुछ इस तरह प्राप्त हुआ। टी आर फिर टी आर, दो ग्रुप प्राप्त होगा, कैपिटल दोनों टी आर, स्मॉल दोनों टी आर, फिर इसका 4 ग्रुप बनेगा। F1 पीढ़ी में 100% पौधे सेम हुए, सबको पता है और पता होना चाहिए कि प्रथम पीढ़ी में सभी अप्रभावी गुण, बाउर गुण कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है, विलुप्त नहीं होता है। जौन अप्रभावी गुण F1 पीढ़ी में लुप्त होता है वह F2 पीढ़ी में पुनः आ जाता है, छिपता नहीं है, लुकाता नहीं है। ऐसे ये वीडियो हम आज अपलोड कर देंगे। मेमोरी मेरा अब हो गया है खत्म ना, मेरा मेमोरी खाली हो गया है। तो सबसे अच्छा तो रहेगा कि हमारे वीडियो देख के रुका के लिख लेना, इतना हमारा व्यू बढ़ेगा ना, 2 पैसा हमारा आई तो देखल जाए नू। हाँ, पार्टी हुई अनबन बुआ ना। देखो भाई, हमारे पास संसाधन का अभाव है ना, तो कंटेंट में कमी नहीं है। क्या पहले हमारे वाले विश्व गर्दा उड़ा गए थे, हम अभी गर्दा उड़ा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो इस तरह ग्रुप बनेगा, टी आर दोनों स्मॉल टी आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर कैपिटल टी, 4 ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ भी 4 ग्रुप बनेगा, फिर टी आर, फिर ऐसा टी आर, फिर ऐसा टी आर, फिर ऐसा टी आर टी आर टी कैपिटल टी होगा, ठीक है। इस तरह हमारा 16 ग्रुप बन के तैयार होगा। ग्रुप बनेगा 16 गो, ऐसे कॉपी में लिखवाया गया सेम टू सेम, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, टी और टी 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 आर आर, फिर यहाँ पे टी टी छोटका वर्ग मिला के और फिर छोटका वर्ग मिला के, फिर यहाँ पे टी टी आर आर, फिर यहाँ पे टी 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 आर आर, फिर इसी तरह यहाँ पे अब इससे इससे करना होगा, फिर इसमें इससे करना होगा, हो जाएगा। इसका मतलब क्या, एक समूह ऐसा है जिसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध गोल पौधा हुआ है। ये समूह ऐसा है कि सिर्फ लंबा पौधा है और सिर्फ गोल है, शुद्ध नहीं है। इसमें शुद्ध लंबा है और गोल है, हमें शुद्ध लंबा है और गोल है ना। इस तरह हमारा दोनों रेशियो क्या आएगा, 9 अनुपात 3:1, और इसी को हम द्विसंकर क्रॉस या 2 जीन के वंशागति का नियम कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 गो प्रभावी और 2 गो अप्रभावी गुण को लेकर चला गया है। ऊपर इस तरह स्टार्टिंग कर सकते हैं कि 2 प्रभावी और 2 अप्रभावी गुण वाले पौधों के बीच जो क्रॉस होता है और जो संतति प्राप्त होती है उसी को हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो आपने पहले सवाल में और दूसरे सवाल में देखा कि कभी भी किसान भाई लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वे पौधा लगाएं, नया बीज खरीद के लगाएं, घर वाला बिया ना बोएं, क्योंकि अप्रभावी गुण लुप्त होता है, विलुप्त नहीं। वो पहली पीढ़ी में लुकाया है, छिपा है, लुका छिपी खेल रहा है। अगला पीढ़ी में वो आइस बेस कह देगा, धापा कह देगा ना, तो वो लुप्त होता है, विलुप्त नहीं होता है। यदि आप बार बार घर का ही बिया बोएंगे तो वो F1 से F2 हो जाएगा, F2 से F3 F4 हो जाएगा। तो सारा जो भी विलुप्त गुण था, लुप्त गुण था, वो सब सामने स्पष्ट होगा। और इस तरह आपके खेत में कहीं हुआ फसल थोड़ा सा फर गया है तो वहाँ पर अभी काचा ही है, तो वहाँ पर फूट रहा है, तो यहाँ पे अभी हरे है, तो कूदो को डिस्को डांस करके अपना फसल काटते रहिए।